तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, बिना किसी बकवास के अभी के लिए करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। तो जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो कैसियम और सभी बंदों को हरा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो कैसियम के लोग होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं पीछे और उसके सारे बंदे अपने हीरो के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोल रहे थे कि पहले इसको यहाँ से जाने नहीं देना जब तक जो बॉस है यहाँ से चले नहीं जाते। लेकिन काफी ज्यादा उन सभी लोगों को तकलीफ हो रहा था क्योंकि अपना हीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो सभी लोग भी यही बोल रहे थे कि यार आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और फिर हम कैल्शियम को देखते हैं जो कि वहां से काफी तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन तभी जो अपना हीरो है वहां से काफी तेज लाइट चमकने लगता है और फिर काफी तेजी से जो अपना हीरो होता है उन सभी को पछाड़ते हुए हवा में उड़ाते हुए आगे जा रहा था और फिर जो कैल्शियम है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अपने हीरो के अटैक से बचने के लिए जो कैल्शियम होता है वो अपने आगे एक शील्ड गिर कर लेता है, लेकिन अपने हीरो का पावर काफी ज्यादा होता है जिसके कारण जो कैल्शियम होता है वो पीछे जाकर गिरता है। और फिर हम कैल्शियम का चेहरा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और मन में बोल रहा था कि सीरियसली आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। और कुछ समय पहले तो इतना खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी काफी ज्यादा डेंजरस मेरे लिए लग रहा है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो का स्पीयर होता है वो उस बंदे के गले के सामने आता है, लेकिन तभी जो कैसी होता है वो अपने सामने उसी रिमोट का रखता है और बोल रहा था केवल हिलना मत। और गाइस आपको ये याद तो होगा ना कि इस बंदे के पास वही रिमोट होता है जिसके कारण ये काफी सारे लोगों को मार सकता है, मतलब ये एक बॉम्ब का रिमोट होता है। और फिर जो कैसी होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था तुझे ट्रिगर डिवाइस के बारे में पता है। और फिर अपने हीरो को धमकी देते हुए बोल रहा था कि वेल अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो मैं इस बटन को क्लिक कर दूंगा और फिर तुझे पता है ना कि उसके बाद क्या होगा। उसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि वेल अगर तूने इस बटन को प्रेस किया तो मेरे साथ साथ तू भी यहाँ पे मारा जाएगा, क्यों है ना। जो कैसे होता है वो खड़ा होते हुए बोल रहा था कि वेल भले ही हम मारे जाते हैं तो क्या होगा, लेकिन तू भी तो हमारे साथ ही मरेगा ना। और फिर ये सुन के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो कैसियो के साथ होते हैं, वो भी हंसने लगते हैं। और फिर एक जो बंदा होता है वो अपने हीरो के पास में आते हुए बोल रहा होता है कि वेल अगर तू यहाँ से एक कदम ही बढ़ाएगा तो हम इस बटन को प्रेस कर देंगे, तो अपनी कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना। फिर जो कैसे होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर मैं सच बताऊं तो तेरे मूवमेंट्स को देख के मैं भी काफी सरप्राइज हो चुका था। भले मैं भी एक एस रैंक का हंटर हूं, लेकिन फिर भी तेरा जो मूवमेंट है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तूने एक कदम ही बढ़ाया तो शायद मैं गलती से इस प्रेस को, मतलब इस बटन को प्रेस कर दूंगा। वेल अगर तू ये चाहता है कि जितने भी कैट एंजारो के लोग हैं उन सबको राख में बदलना, तो शायद तू अपने पैरों को मूव कर सकता है। और हम देखते हैं वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी अपने हीरो को कुछ एहसास होता है और फिर अपना हीरो जो होता है वो स्माइल करने लगता है। फिर जो कैसी होता है वो अपने हीरो को बोल रहा होता है कि वेल तेरा जो स्पेयर है वो पहले मेरे को दे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल आप घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसको सुन के जो कैसिया होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है उस कैसो के काफी पास पहुंच चुका होता है। और अपने हीरो के इतने तेज मूवमेंट के कारण जितने भी बंदे होते हैं वो सारे हवा में उड़ चुके होते हैं। और उसको देख के जो कैसी होता है वो मन में बोल रहा होता है कि क्या यह बंदा पागल हो चुका है। और फिर वो मन में बोल रहे थे चलो ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो हम सभी लोग एक साथ में मरेंगे। और फिर वो उस बटन को क्लिक कर देता है और हम देखते हैं जो अपना हीरो था उसने अपने स्पेयर को साइड में लगा दिया था। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता। उसको देख के जो कैसी होता है वो काफी हैरान हो चुका था और फिर वो मन में बोल रहा था क्या आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं, क्या मैंने कुछ गलत बटन को प्रेस कर दिया है क्या। और फिर वो काफी कंफ्यूज हो रहा फिर जो अपना हीरो होता है खड़े होते हुए बोल रहा था कि वेल सियोन तुमने काफी अच्छा काम किया, मतलब अपना सियोन का काम होता है। सियोन वो मैजिक सेंट के डिसाइपल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर गैस हम उसी बंदे को देखते हैं। वेल गैस इस बंदे का मेरे को नाम तो ये नहीं याद रहा, लेकिन ये वही बंदा जो कि लास्ट में अपने हीरो के ऊपर और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करने गया था, लेकिन बेचारा मार खा जाता है। और फिर वो बंदा अपने आसपास देखता है, वो बोल रहा था कि वेल अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ आखिरकार। और फिर वो मन में गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि अच्छा हाँ मेरे को याद है मैं उन सभी बास्टर्स को पकड़ने गया था, लेकिन एंड में वो उन्होंने मेरे को काफी मारा और मेरे को ही पकड़ लिया। फिर अपने सामने एक बंदे को देखता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कैसे होता है। और फिर उसको देख के जो बंदा होता है वो काफी खुश हो चुका होता है और मन में बोल रहा होता है जैसा कि मेरे को लगा था भले किम सुजन काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो कैसी हो हमारी माफिया गैंग के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और उसको हराना किम सुजन की बस की बात नहीं है। और फिर वो बंदा बोल रहा था कि कैसे हो, मेरे को तुझसे बस यही उम्मीद था, क्या तू मेरे को सच में यहाँ पे बचाने के लिए आया। और फिर हम बेचारे कैसे का चेहरा देखते हैं जो कि पूरा सूज चुका होता है और बोल रहा था कि नहीं उसने मेरे को भी पकड़ लिया। फिर अपना जो हीरो था वो कैसे के पीछे आ चुका होता है और फिर वो उस बंदे को बोल रहा था कि अच्छा
तू जाग चुका है और फिर अपने हीरो को पीछे देख के जो कैसी होता है काफी घबरा चुका होता है और बोल रहा था कि प्लीज मेरे को मारना मत। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तू जाग चुका है, वैसे भी जो मिस एलिन है उनको तेरे से कुछ सवाल पूछने हैं। और वहीं पर वो जो बंदा होता है वो मन में बोल रहे थे कि क्या कैसी हो, अभी किम सीजन के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वहीं पे जो मिस एलिना होते हैं वो पूछ रहे थे अब मुझे बताओ तुम्हारा जो प्लान है वो पूरा खराब हो गया तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार जो सीख लिए वहां से कैसे भागे। फिर वो जो बंदा होता है पीछे बोल रहा था कि क्या, लेकिन मैं तुझे क्यों ही बताऊंगा। लेकिन तभी हम देखते जो कैसी होता है वो तो घबरा चुका होता है और बोल रहा था कि हाँ मैं बताता हूँ, हम जो है हम सीक्रेट पैसेज के द्वारा आए हुए थे। करते हुए बोल रहा था कि वेल हमने जो एक सीक्रेट पैसेज को ढूंढा है उसी की मदद से हम जो है सीकली से बाहर आए थे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या सीक्रेट पैसेज। वहीं पे जो बंदा था उस कैरसिरी पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि है आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है। और जो अपना हीरो होता है उस बंदे के पास जाता है और बोल रहा था कि यार तू काफी ज्यादा शोर मचा रहा है तो वो अभी सो जा, और उस बंदे को नॉक कर देता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ता है, वो बोल रहा था कि ओह तुम मेरे को सीक्रेट पैसेज के बारे में कुछ बता रहे थे ना। और फिर वहीं पर जो बंदा था काफी घबरा चुका था, वो बोल रहा था कि यार प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मेरी जान को जाने दो। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल तुझे पता है कि तूने 90,000 जो सिटीजन है उनको एक्सटर्मिनेट मतलब मारने की कोशिश की है, तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगा। लेकिन अभी के लिए तू अपना मुंह खोल और जो भी बकवास कर रहा है वो कर, मतलब अपना जितना भी सीक्रेट है वो उगल दे। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको अपने हीरो ने नॉक किया होता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगता है और फिर वो अपने सामने पूरे ड्रीम टीम को देखता है। और फिर जो अपना हीरो होता है उसके पास जाके बोल रहा था कि अच्छा तो तू जाग चुका है। और फिर वो बंदा अपने सामने कैसे को देखता है जो कि बेहोश हो चुका होता है और शायद अपने हीरो ने उसको ऐसा किया होता है। और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्या इसने सब कुछ जितना भी सीक्रेट है वो गल दिया गया। फिर वो जो बंदा होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि 70 मिलियन यूरोस। फिर उसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो जो बंदा होता है वो क्लैरिफाई कर दे, वो बोल रहा था कि वेल अगर तू हमें जाने देता है तो मैं तुझे 70 मिलियन यूरोस दूंगा। और ये सुन के जो अपना हीरो था वो भी काफी हैरान हो चुका था, वो बोल रहे थे क्या सच में, मतलब नहीं तू मेरे को इतना इतना मतलब 70 मिलियन यूरोस दे सकता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुझे क्या लगता है हम कौन है। जो अपना हीरो होता है उसको बोलते कि वेल तुम एक क्रिमिनल्स हो और क्या। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि हम कोई नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक माफिया है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये सेम ही चीज है ना। फिर वो बंदा कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था कि वेल हम एक माफिया और काफी जगह हम अपना बिजनेस जो है वो चलाते हैं। जो बंदा होता है वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था कि वेल हम काफी जगह से इलीगल काम करते हैं जैसे कि गैम्बलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसी तरह से इलीगल के काम करते करते हमने काफी ज्यादा पैसा है वो कमा लेते हैं, जैसे कि सालाना हम 53 जो बिलियन यूरोज है वो और अगर हम तुम्हारी कंट्री के करेंसी के हिसाब से बात करें तो ये 78 ट्रिलियन वॉन होता है। और ये सब हमने जो अंडे है उसके अंदर नीचे मतलब उसके नाक के नीचे से रहकर किया है। और वहीं पे 78 ट्रिलियन का नाम सुन के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा हैरान हो और हम देखते हैं इतने सारे पैसों को सुन के जो अपना हीरो होता है काफी अजीब सा जो बर्ताव है वो करने लगता है। वेल गाइस अब मैं इसको कुछ मतलब अपने अल्फाजों में नहीं बता सकता आखिरकार अपना हीरो कितना अच्छा फील कर रहा है। और वहीं पे वो जो बंदा होता है वो मन में सोच रहा था वेल जैसे कि मेरे को लगा था इसे भी काफी ज्यादा पैसों से प्यार है। और फिर वो अपने हीरो को बोल रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तू मेरे को यहाँ से जाने देता है तो मैं तुझे 100 बिलियन वॉन जो है वो और 100 बिलियन वॉन सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या रुको जरा, तूने मेरे को कहा है ना कि तेरे पास 78 ट्रिलियन वॉन्स हैं, तो क्या तो मेरे को सिर्फ 100 बिलियन वॉन देगा। और ये सुन के जो बंदा होता है काफी हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या बोल रहा है भाई ये बंदा। फिर जो अपना हीरो होता है उस बंदे से पूछते कि आखिरकार तेरा बॉस कहाँ पे। ये सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा है क्या तू क्या कह रहा है। और वहीं पे फिर जो अपना हीरो होता है दोबारा से बोलते कि है मैं तुझसे से पूछ रहा हूँ आखिरकार तेरा बॉस कहाँ पे है, वही इसका नाम क्या बोलते हैं फ्रेंचे को, हाँ वही। वेल चलो कोई बात नहीं, तेरे से पूछने का कोई भी फायदा नहीं है और मेरे ख्याल से वो अभी भी सिलिसली में होगा तो कोई बात नहीं। और हाँ वैसे तुमने मेरे को कहा था कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हो क्यों, है फिर ना? ये सुन के जो बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों क्या हुआ। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है काफी गंदा लुक बनाते हुए बोल रहे थे वेल क्योंकि मैं तुम्हें भी काफी पैसे के बदले में एक्सचेंज करने वाला हूँ। और अपने हीरो को ऐसा चेहरा बनाते देख के जो बंदा होता है काफी घबरा चुका होता है और अपना हीरो जो होता है वो अभी इवेल का काम जो है वो तो कर रहा होता है। और उसको देख के जो अपना लिमिनल होता है वो बोल रहा था कि वेल सीरियसली क्या ये बंदा पागल हो चुका है कि अपने कैप्टन के सामने इतने सारे पैसों का नाम ले। वेल इसमें इस बंदे की गलती है, अपने कैप्टन की कोई भी गलती नहीं है। तो भाई लोग आज के लिए इतना और हाँ मेरे सारे पेपर जो है वो खत्म हो चुके हैं, ना ही अब मेरा क्या बोलते हैं +2 का पेपर रहा और ना ही मेरा नीट का पेपर रहा और सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए अब मेरा माइंड एकदम फ्री हो चुका है। तो अब मैं अपना वीडियो जो है अपलोड कर ही दिया करूंगा। तो ठीक है मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।